बात चल रही थी कि गुरु तुमको दातार बनाता है और तुम हर चीज़ देते जाओ, जो तुम्हारे पास है उसको बांटो, बांटने से वो बढ़ेगा। जो भी है, खुशियां हैं बांटने से बढ़ती हैं, पदार्थ है बांटने से बढ़ता है। जो चीज़ हम घटाना चाहते हैं, जैसे दुख, परेशानी, चिंता, उसको हम घटाना चाहते हैं, उसको हम बढ़ाना नहीं चाहते, उसको भी बांट दो तो वो घट भी जाएगा। आपने अपने दुख, परेशानी, चिंता सब भगवान को सौंप दी, गुरु को सौंप दी, या जिनको आप अपना बहुत हमदर्द समझते हो, शुभचिंतक समझते हो, बहुत आपके दिल के नज़दीक है, कोई प्रेम है किसी के साथ, उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, बांट देते हो अपने दुख सुख सब। तो जो दुख है वो घट भी जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, हल्कापन आता है, बोझ ख़त्म होता है। और जो सुख है वो बांटते हो तो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम सुखों को बढ़ाना चाहते हैं। बांटने से जो चीज़ हम बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ जाएगी, जो चीज़ हम घटाना चाहते हैं वो घट जाएगी। इसलिए देते जाओ, दातार बनो, तभी हम देवता बनते हैं। और चाहना ने ही तुम्हें ब्रह्म पद से जीव बना दिया। जो चाह रखते हैं उसी ने हमको ब्रह्म पद से जीव बना दिया। जीव भाव में हम हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ चाहत है, कुछ ना कुछ हमारा मन चाहता है। तो जब तक मन कुछ चाहता रहता है तब तक समझो हम जीव में, जीव भाव में, अपने को जीव मान लेना। और जब आपका मन कुछ भी ना चाहे कि मुझे अब किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो कुछ ईश्वर इच्छा से मुझे मिला है उसमें मुझे सुख मिल रहा है और सुख मिलेगा, और जो मेरे पास प्राप्त है अभी मुझे, मेरे लिए वही पर्याप्त है। आखिर तो ये भी सब छोड़ के जाना है। जो संत बनता है, सन्यासी होता है, वो अपने बाल बच्चे, घर गृहस्थ, धन दौलत, रिश्ता नाता सब कुछ छोड़ के और वो चला जाता है गुरु के आश्रम में या गुफाओं में, कंदराओं में, क्योंकि ये मालूम है परमात्मा को पाने के लिए माया का त्याग करना ही पड़ेगा, तभी हमको परमात्मा मिलेंगे। तो इसलिए वो लोग सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर गुरु ने बाहर से छोड़ने के लिए नहीं कहा, जहाँ तुम्हारी प्रारब्ध है वहीं बैठे रहो, लेकिन निरासक्त होकर बैठो, अंदर से त्याग भावना के साथ बैठो। मैं हूँ सबके बीच में, लेकिन सबका इस्तेमाल भी करता हूँ, जड़ पदार्थों का, चेतन व्यक्तियों के साथ व्यवहार भी होता है, लेकिन है ये सब भगवान का, मेरा नहीं है। तो ये त्याग भावना से जो बैठता है तो वो हमेशा सुख महसूस करता है, और जो है काफ़ी, भगवान को जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो हमारे बिना मांगे भी हमको दे देगा, नहीं चाहोगे तो भी दे देगा। आप बस उसके बन जाओ। फिर देखो वो अपने बच्चे के लिए, अपने भक्त के लिए क्या क्या बंदोबस्त कर देता है। भक्तों के बिना मांगे हर चीज़ मिल रही है। भक्त मांगेंगे भी नहीं मगर वो देखेंगे उनको सब कुछ मिलता है। सच्चे भक्त केवल भगवान को चाहते हैं, उसको और कोई चाहना नहीं रहती। फिर जब महसूस होता है भगवान मुझे मिल गए हैं, तो भगवान को पाने की चाहना भी ख़त्म हो जाती है, तब वो ब्रह्म पद में लीन हो जाते हैं। तो चाहना ने ही तुम्हें ब्रह्म पद से जीव बना दिया है। शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठो, तभी तुम भगवान को जान सको। ये शुभ है, ये अशुभ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, दोनों बातों से ऊपर उठ जाओ। ना मेरे लिए कुछ अच्छा, ना मेरे लिए कुछ बुरा, मुझे दोनों बातों से ऊपर उठना, क्योंकि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, और मैं अपने को देह मानता ही नहीं, मैं हुई नहीं, तो फिर मैं क्या चाहूँगा। आत्मा में क्या शुभ है तो क्या अशुभ है। कभी एक चीज़ एक के लिए शुभ होती है, दूसरे के लिए अशुभ होती है, मानने की बात होती है। कभी कोई चीज़ आपको, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे और भी ऐसे लोगों के अंदर में मान्यताएं होती हैं। कोई बोलेगा ये ना अच्छा शगुन है, शकुन अपशकुन ये सब बोलते हैं ना लोग वाग, कि ये बड़ा अच्छा है। कोई बोलेगा नहीं ये बुरा, अपने ऊपर ही होता है। तो एक बार एक पॉइंट था दृष्टांत के तौर पे छोटा सा, कि एक गांव में जैसे जाते हैं लोग दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए, तो एक का पति गया हुआ था बाहर दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए।
गांव में उसके माता पिता पत्नी परिवार सब वहीं रहते थे। फिर न्यूज़ मिली कि वो आ रहा है। उसने खबर भिजवाई कि इस तारीख को मैं गांव पहुंच जा रहा हूँ। घर में बड़ा माहौल अच्छा, बहुत सब कुछ हो रहा था। पत्नी गई वहाँ पर कुएं पे पानी भरने के लिए घड़ा लेके। अच्छा, पूरा घर को सब तैयारी करके रखनी है। तो जब पानी भर के वापस जाने लगी तो अचानक से उसका थोड़ी दूर आगे चल के कुछ ठोकर लगी। ध्यान शायद नहीं था इतना, उस खुशी में मगन थी या काम में। तो उसका ठोकर लगी, घड़ा गिर गया। वो तो मिट्टी का होता है, टूट गया, सारा पानी बह गया। अब वो बड़ी उदास हो गई। घड़ा टूट गया, पानी बह गया, मन आशंकित हो गया। शायद ये बड़ा बुरा हो गया, नुकसान पड़ गया ना इस तरह से, बड़ा बुरा हो गया। बड़ी दुखी, क्या करे। तो वहाँ से एक संत गुजर रहा था। उसने कहा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों खड़ी हो? रोने लग रही थी वो तो। उसने बात बताई तो उसने कहा, अरे ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हारा घड़ा टूटा, पानी गिर गया तो नुकसान हो गया? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि धरती बड़े दिन से प्यासी थी और इस घड़े का पानी उस धरती को मिल गया, उस मिट्टी को मिल गया, तो उसकी प्यास बुझ गई, धरती तृप्त हो गई। तुम्हारे भी मन की प्यास बड़े दिन से है पति से मिलने की, आज आएगा वो तो तुम्हारे मन की प्यास भी बुझनी है। धरती की प्यास बुझी है तो तुम्हारी भी बुझेगी। तो ये तो अच्छा शकुन है, अब शकुन नहीं सोचो उसको। खुश हो गई, विचार बदल गए, एकदम से उसका मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गई कि सही बात है। उमंग के साथ अपने घर चली गई, दूसरा घड़ा लाई, पानी भरा, सारा काम किया। पति भी सुरक्षित आराम से घर, उसका जब टाइम था आने का वो आ भी गया। तो उसने सोचा कि वाकई में वो सोच रही थी कि घड़ा टूटना, पानी बह जाना शायद अपशकुन है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो फिर घड़ा वहाँ पे तोड़ देते हैं, पानी उसका बह जाता है कि अब इसकी आयु समाप्त हो गई। शरीर को घड़े की संज्ञा दी जाती है कहीं पे। तो अपने ऊपर है ना, आप अपने ख्यालों से अपने को दुखी कर सकते हो, ख्यालों से अपने को सुखी कर सकते हो। अर्जुन को भी बड़ी आशंकाएं होती थी, मैं बुरा बुरा देख रहा हूँ, अपशगुन देख रहा हूँ, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा इस युद्ध में। लेकिन जो कुछ वो देख रहा था अपशकुन या सोच रहा था, तो क्या हुआ वैसा? जिसके साथ भगवान है उसका कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। जो भी कोई सत्संग में आता है, जो भी कोई ज्ञान सुनता है, जो अपना योग लगाता है, तभी तो उसको महसूस होता है ना कि भगवान मेरे साथ है। तो उसका क्या बुरा होगा, उसके लिए क्या अच्छा है तो क्या बुरा है। जगत वाले बोलेंगे ये चीज़ ना बड़ी खराब हो गई, नुकसान हो गया, तो ज्ञानी क्या बोलेगा, इसमें कोई भलाई है, इसके आधार से भगवान ने मुझे छुड़ा लिया, वरना मैं इनके आधार पे ही रहता। ये जो चीज़ है आज मेरे पास है, कल किसी और के पास चली गई तो मैं उसमें आसक्त था। मान लो चोरी हो गई या कोई सामान आपको कहीं छूट गया, चला गया, तो ज्ञानी क्या बोलेगा, आसक्ति से छुड़ा दिया भगवान ने, संभालने से छुड़ा दिया। अमानत किसी और की थी, मेरे मेरे पास इसीलिए नहीं है। तो वो अपने विचारों से अपने को स्थिर कर सकता है, अपने विचारों से अपने को शांत कर सकता है, और अपने ही विचार रख के वो अपने को फिर से प्रसन्न, फिर से आनंदित रख सकता है। क्योंकि सदा तो एक चीज़ एक जगह रहती नहीं है, आना जाना रहता ही रहता है, जड़ पदार्थ भी और चेतन प्राणी भी। इस परिवार में जो जब तक है, उसके बाद उसकी आयु समाप्त है, फिर वो कहीं और जन्म लेता है। जिसका मरण हुआ उसका जन्म होगा ही, और जिसका जन्म हुआ तो उसका मरण होगा ही होगा। जहाँ जिसकी जब जितनी आवश्यकता होती है वो कर्मों का लेन देन पूरा करके चला जाता है। कोई कहीं पे सुख देने आते हैं, कोई कहीं पे दुख देने आते हैं, कोई सुख भोगने आता है, कोई दुख भोगने आता है, और मिला जुला चलता है। ना टोटल दुख होते हैं ना टोटल सुख होते हैं, मिले जुले होते हैं। ये अलग बात है, किसी की ज़िंदगी में सुख अधिक होता है, दुख कम दिखता है, और किसी के लाइफ को आप देखोगे तो उसमें दुख अधिक दिखता है, सुख कम दिखता है, लेकिन होता है। क्योंकि मिश्रित कर्म ही सबने किए हैं, मिले जुले कर्म ही सबने किए।
कर्मों के प्रति सुजाग, कर्मों के प्रति सावधान, तो उसका तो फल मिलना ही है। जैसे भी बात चल रही थी, एक बीज से अनेक तैयार होते हैं, एक से अनेक भगवान भी होता है। आपका जो भी कर्म करते हो तो उसका फल, जो बीज आपने बोया उसका फल तो निकलता ही है, कई गुना निकल आता है। आप कितना चाहते हो, अच्छा चाहते हो तो अच्छे बीज बो रहे हो तो कई गुना खुशियाँ मिलेंगी, बुरा करोगे तो कई गुना कष्ट आप ही को मिलने वाला है। तो कर्मों का जो है ना हिसाब किताब बड़ा गहन है। हमको बस सुजागी रखनी है, हमको बस सावधानी रखनी है कि हम जो भी करें उसमें मेरी उन्नति हो, मेरी आध्यात्म के क्षेत्र में मेरी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। अपनी उन्नति देखो, अपनी आत्मिक उन्नति देखो। योग हमारा लगे भगवान से, हर पल ईश्वर के ध्यान में रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो जब शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठेंगे तभी हम भगवान को जान सकेंगे। तुम पहले ही मुक्त हो, शांत आनंद स्वरूप हो, फिर इसकी इच्छा भी नहीं रहेगी। जो बंधा हुआ है वो मुक्ति की कामना करेगा, लेकिन जो जान लेगा मैं मुक्त हूँ, मुझ आत्मा में कभी कोई बंधन है ही नहीं, तो फिर हम मुक्ति की कामना भी क्या करेंगे। मैं बंधा हुआ ही नहीं हूँ तो मैं छूटने की भी भाव क्या करूँ। बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई रे साधु। गुरु ने बंधन और मोक्ष दोनों ही हमारी कल्पना में थे, दोनों को ही मिटा दिया। अब ना मुझ में बंधन है और ना मेरे में मुक्ति है, मुझे कोई बांध नहीं सकता और मैं पहले से ही मुक्त हूँ। तो मैं क्या चाहूँ, छूटने के बाद छूटने की इच्छा थोड़ी करेंगे, मुक्त हो गए फिर मुक्ति की इच्छा थोड़ी करेंगे। महसूस करना है ना अपने आप को कि हम मुक्त स्वरूप हैं, तो फिर आपको मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहेगी। मन को मोड़ो तो आत्मा से जुड़ते जाएंगे। ब्रह्मज्ञानी मन को मोड़ सकता है, अज्ञानी व्यक्ति अपने मन को नहीं मोड़ सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी अपने मन को मोड़ सकता है। अपने को देखना, अपने मन को मोड़ने में कितना समय लगता है। ज्ञानी उसी समय तुरंत अपने मन को मोड़ लेता है, अज्ञानी व्यक्ति को बहुत समय लग जाता है, और कोई कोई तो आजीवन अपने मन को नहीं मोड़ पाते। हम ऐसे ही रहेंगे, हम अपने विचार नहीं बदलेंगे। तो जितना आप ज्ञानवान हो, जितने आप ब्रह्मज्ञानी हो, उतना जल्दी मन को मोड़ सकते। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े रहे। वो अपने मन को मोड़ लेता है, उसको निज सुख प्राप्त हो जाता है, अपना स्वयं का सुख। एक होता है हमने दूसरों से सुख लिया, लेकिन हमको अपने अंदर से ही सुख मिला। जो अपने अंदर से सुखी होने का एक मार्ग ढूंढ लेता है, अपने अंदर से शांत रहने का, शांति का मार्ग ढूंढ लेता है, उसे किसी के लिए भी किसी के आधार की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की गुलामी करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको फिर तकलीफ़ भी नहीं होती है। आप बाहर की परिस्थितियों में अगर सुख ढूंढते हो तो परिस्थितियाँ जब नहीं रहेंगी उस प्रकार की, तो आप दुख का भी अनुभव करोगे और हम उस परिस्थिति के गुलाम बन जाएंगे कि ये परिस्थिति हमेशा रहे, तभी मैं सुखी अपने को बना सकता हूँ या सुखी रह सकता हूँ। लेकिन बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने आत्मानंद में रहें। तो जो अपने स्वयं से आनंदित होने की कला सीख जाता है, उसको फिर किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। वो फिर बिल्कुल मस्त फ़कीर होके घूमता है, वो हमेशा योग में लगा हुआ नज़र आता है। तो मन को मोड़ो तभी तुम आत्मा से जुड़ोगे, और ब्रह्मज्ञानी मन को मोड़ सकता है। अगर आप अपने मन को मोड़ सकते हैं तो फिर आप ब्रह्मज्ञानी हो। ये मत सोचना कि हम लाचार हैं, हम कमज़ोर हैं, तभी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तभी हमारा ये ऐसा मन नहीं था मगर ऐसे करना पड़ा, मन को मोड़ना पड़ा। लाचारी मजबूरी में नहीं मन को मोड़ना है, लेकिन आपका मन स्वतः ऐसा हो जाए कि ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे ही से, स्वेच्छा से अपने मन को आप मोड़ सको, तो फिर आप ब्रह्मज्ञानी हो। हरिजन तो हार्या भला, वो भगवान के पास जीतता है
जहाँ जगत वाले हार जाते हैं। जो हरि का जन होता है, भगवान का जन, भगवान का भक्त होता है, वो अगर जगत में हार भी जाए तो भी भला है। कहते हरिजन तो हारे या भला, हार भी गया तो भी ठीक है, क्योंकि उसको संसार की जीत हार से कोई मतलब नहीं। लोग बोलेंगे देखो देखो ना ये हार गया, हमने इसको युद्ध में हरा दिया, हमने इसको बातों में हरा दिया, हमने उसको इस बात में डाउन करके हरा दिया, हम जीत गए, ये हार गए, ये तो भगवान का भक्त है, ये तो ज्ञानी है, फिर ये देखो हार गया, संसार वालों के आगे ये हार गया। तो भगवान का भक्त जगत में हारा हुआ भी ठीक है। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तुम्हारी हार हार है ही नहीं, क्योंकि तुम भगवान के पास जीत चुके हो, वहाँ तुम्हारी जीत हो गई है। जगत में हार होती भी है, मतलब जगत में नुकसान पड़ता भी है, तो उसमें तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। परमात्मा को पाया, तुम्हारी जीत हो गई। भगवान का दिल तुमने जीत लिया, तुम्हारी जीत हो गई। माया से जीत गए तभी तो भगवान तक पहुँचे। और जो अपने आदत के गुलाम हैं, माया के गुलाम हैं, वो तो हारे हुए हैं, पल पल में हारते हैं। सबसे जीता और अपने से ही हार जाती हैं, माया से, त्रिगुणी माया से, सबसे हारते रहते हैं। तो अपना भगवान के पास मेरी जीत है, माया को मैं जीत चुका, अपने मन को जीत चुका, भगवान का दिल जीत चुका। जो बहुत प्रेम में रहता है, भक्ति में रहता है, अच्छाई के मार्ग पे चलता है, वो अपने सदाचार से, अच्छे आचरण से, अच्छे भाव, सरल भाव से भगवान का दिल भी जीत लेता है। उतना ही रखो बस, फिर आपका कोई लॉस नहीं है। तो हरिजन तो हार या भला, वो भगवान के पास जीतता है जहाँ जगत वाले हारते हैं। तुम्हें मन भले ही कुछ भी दिखाए, पर आत्माकार को कोई ठग नहीं सकता। मन भले तुमको कुछ भी दिखाएगा कि ये तुम्हारा नुकसान हुआ, ये ऐसा, ये वैसा, मन तुम्हें कुछ भी दिखाए, लेकिन जो आत्मिक स्थिति में है, जो आत्माकार है, उसका कोई नुकसान कर नहीं सकता। माया उसको ठग नहीं सकती है। अनेक रूप लेके माया सबके सामने जाती है और व्यक्ति उसके ठगे में आ जाता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के सामने कैसी भी माया आ जाए, वो उसका अंदर में क्या रूप है उसको पहचान जाता है ब्रह्मज्ञानी। इसलिए माया के चक्कर में पड़ता नहीं, ठगे में नहीं आता, उसकी बातों में नहीं आता, वो जीत के चलता है, तो उसको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो आत्माकार को, जो आत्मिक भाव में रहेगा, उसे कौन ठग सकता है। दूसरे का ही कर्म बनेगा, पर तुम तो साफ हो जाओगे। अगर कोई मान लो आपको लगता है कि ये मुझे ठग रहा है, या इसने मुझे ठगा, या ये समझता है कि मैं बहुत अनजान हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, वो आपको बिल्कुल मूर्ख, बेवकूफ़ समझता है, या आपको अपने व्यवहार से, बातों से ऐसे मूर्ख बनाने की कोशिश करता है और सोचता है मैं सफल हो गया। लेकिन उसने अपना ही तो बदकर्म बनाया, आपका नुकसान थोड़ी कर पाया, क्योंकि आप तो अपने स्वरूप में स्थित हो। जानकर भी समझ रहे हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो आपको समझ में आएगा। और खुद हम गलत रास्ते पे नहीं जाते, दूसरे के कारण से हम अपना जो ये श्रेष्ठ मार्ग है इसको नहीं छोड़ देते। जो मार्ग हमने चुना है ज्ञान का, उसी पे ही हमको चलना है। ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है। अगले की कोई कमी या कोई गलती, उसके कारण से हम भी गलत हो जाएं, तो हमारा नुकसान होगा ना, दूसरे का तो कर्म बन ही रहा है। तो ज्ञानी अपना कर्म नहीं बनाता, अपना नुकसान नहीं करता। वो ये जानता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर हम दोनों तरफ की, चारों तरफ की बातों पे ध्यान देते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। शोर अगर हम जगत का सुनते हैं और रिएक्ट करते हैं तो उन्नति नहीं होती। कभी कोई सड़क पर देखा करो, गाड़ियाँ आना जाना सब हो रहा है, ट्रैफिक, वहीं पे किसी बात में किसी ने कुछ कह दिया, कोई टक्कर लग गई, कोई बात हुई, तो वहीं रुक के ना झगड़ा शुरू हो जाता है। जितनी देर तक भी चाहो बढ़ा लो उस झगड़े को,
उन्नति तो रुकी, रुकावट तो हुई, आगे तो नहीं बढ़े। बहुत सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि मंजिल तो तेरी दूर है, जाना ज़रूरी है। अगर हम मंजिल तक नहीं पहुँचे और रास्ते में ही हम इस तरह से अपना समय ख़राब करते रहे, तो पता नहीं मंजिल तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। और जाना तो है ना, इसी जन्म में तो परमात्मा को पाना है, इसी जन्म में तो योग लगाना। कब किसका अंत समय आ जाए कोई जान सकता है क्या? कोई भी नहीं जान सकता। बैठे बैठे एकदम से ही कोई दुनिया से चले जाते, कभी कोई बीमार होके लंबा इलाज करके, कोई ऐसे ही अचानक। तो नहीं कह सकते कौन कितने दिन के लिए है बीच में। हम अपने लक्ष्य पे नज़र रखें कि क्या मैं मुक्त होके जी रहा हूँ, क्या मेरा योग लग चुका, क्या मैं अपने आप से, मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा दूसरा जन्म नहीं होगा। सारे संसार से मन हटके मेरा मन अपने स्वरूप में टिका कि नहीं टिका। अपने ऊपर ध्यान दो, कीमती समय आप अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरे के ऊपर क्यों ध्यान देते हो? अपना समय बहुत कीमती है, पैसे से भी आप नहीं खरीद सकते हो, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। जो भी तुम्हें परेशान करता है, ठगता है, तो दूसरे का ही तो कर्म बनेगा, लेकिन तुम साफ होते जाओगे। जो साफ दिल है वही परमात्मा को पा सकता है। हम आए हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, योग लगाने के लिए। तो जिसका दिल साफ है वही परमात्मा को पा सकता है। मतलब किसी प्रकार का अल छल, हेरा फेरी, ठगी, बेईमानी, कोई भी दोष खोट कोई ना हो, कोई विकार ना हो, तो हमारा मन साफ है। ज्ञान से संकल्प विकल्प दोनों शांत होते हैं, सर्व कामनाओं का त्याग हो जाता है। जब आपके पास ज्ञान है तो कोई संकल्प ही नहीं चलता, कोई इच्छा ही नहीं उठती, कोई संकल्प नहीं होता, और फिर उसके ऊपर कोई ऑल्टरनेट विकल्प भी नहीं चलता। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, वैसा नहीं होगा तो वैसा कर लेंगे। ये सब विकल्प भी तो रहते हैं ना हर काम के, कि ये होगा तो इसका एक दूसरा रास्ता ये भी है, तीसरा रास्ता ये भी है। तो ज्ञानी का ना कोई संकल्प चले, ना उसके ऊपर कोई विकल्प चले, कुछ नहीं वो सोचता, वो ईश्वर इच्छा से चलता है। और सर्व कामनाओं का जब त्याग हो जाता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। हरिद्वार माना जहाँ हरि है वो द्वार, और वो है सत्संग। सत्संग वो है जहाँ गुरु तुम्हारा सत्य से संग करा दे। फिर तुम्हारा तन कहीं भी रहेगा, मन सत्य से ही जुड़ा रहेगा, भगवान से ही जुड़ा रहेगा। हरिद्वार शहर है, वहाँ जाते हैं लोग, गंगा नदी वहाँ बहती है, एक तीर्थ है, नगरी, धार्मिक नगरी, लोग जाते हैं हरिद्वार में। लेकिन गुरु ने बताया हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, ऐसा द्वार जहाँ जाके आपको हरि मिलेगा, हरि का दर्शन मिलेगा। आप किसी के दरवाजे पे जाते हो तो उसी से तो जो अंदर रहता है वही मिलोगे ना। तो ये द्वार है जो कि हमें भीतर लेके जाएगा, तो हम फलाने से मिलेंगे। अब हरि का द्वार वो सत्संग, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो जब हम सत्संग में आके बैठते हैं तो समझो कि हम हरिद्वार में आ गए। कोई बाहर से हरिद्वार क्षेत्र में उस नगरी में जा पाया या नहीं जा पाया, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। कोई बहुत चाहते भी रहते हैं हम जाएं, हरिद्वार जाएं, लेकिन उनका अगर अन्न जल नहीं है, हुक्म नहीं है, लेन देन वहाँ का नहीं है, तो नहीं भी जा पाते हैं। प्रोग्राम बनता है तो भी नहीं जा पाते, तो सोचते हैं हम ना वहाँ नहीं गए, हम इधर नहीं गए, हम उधर नहीं गए, हम इस मंदिर में नहीं गए, हम उस तीर्थ में नहीं गए। लेकिन अगर आप सत्संग में आए तो सत्संग में चारों धाम, सारे तीर्थ सब इधर ही, गंगा यमुना सरस्वती सब, सभी कुछ इधर ही, कोई कमी है ही नहीं। क्योंकि सत्संग में आके बैठने से, ज्ञान की गंगा में हम स्नान करते हैं, उससे हमारा मन पवित्र होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, साफ दिल बन जाते हैं।
और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो सत्संग ही वो एक द्वार है जहाँ पे आप एंटर करके ज्ञान सुन के ईश्वर से योग लगाते हो, आपको भगवान की प्राप्ति होती है। तो सच्चा हरिद्वार तो सत्संग है। और फिर उसके बाद अगर हुक्म है, मन है और अन्न जल है, जैसी चाहत रखते हो सृष्टि की सैर भले करो, उसकी कोई मना नहीं होती है। संत तो रटन करते ही रहते हैं, वो तो आना जाना करते ही रहते हैं, जहाँ जहाँ भी हुक्म की हवा ले जाती है वो पहुँच जाते हैं। तो हमें बस ये देखना है कि हमको सत्संग अगर मिला तो मुझे सब कुछ मिल गया। और सत्संग वो स्थान है जहाँ गुरु तुम्हारा सत्य से संग करा देता है, सत्य से संग हो जाता है। माया असत्य है, माया झूठ है, माया मिथ्या है, उससे संग किया अभी तक, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उससे संग छूटा और ज्ञान का संग हुआ। सत्य तो एक परमात्मा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जो ब्रह्म सत्य है उससे हमारा संग हो जाता है, वही सत्संग। फिर तुम्हारा तन कहीं भी रहेगा, मन सत्य में ही रहेगा। फिर तन आपका घर में हो, नौकरी में हो, किसी और शहर में हो, कहीं भी हो आपका तन, किसी भी कार्य में लगा हो, लेकिन मन आपका कहाँ लगा है? मन अगर सत्संग में है, ज्ञान में है, तो समझो आप ज्ञान में हो। जहाँ आपके मन का निवास है, आपका भी तो वही वास माना जाता है। जहाँ मन का निवास हो जाता है, जहाँ मन का वास होता है, इसीलिए अंत वेले की वासना बहुत बोली जाती है कि अंत में मन कहाँ है। तो जहाँ मन होता है वैसी तुम्हारे को गति हो जाती है। वहीं भगवान तुमको कोई तन धारण करा के वहीं पहुँचा भी देता, क्योंकि तुम्हारा मन वहीं था। तो मन हमारा हमेशा भगवान में रहे, शरीर कहीं भी रहे, किसी भी कारण से आपका शरीर किसी भी कार्य से कहीं अलग हो भी सकता है, लेकिन मन अगर हमारा ज्ञान में है, मन अगर हमारा सत्संग में है, तो फिर हम सत्संग में ही हैं, हर समय उसी भाव में है। फिर ब्रह्मज्ञानी का शरीर चाहे काशी नगरी में छूटे, हरिद्वार में छूटे, या किसी और ऐसे स्थान पे छूटे, घर में, हॉस्पिटल में, घर के बाथरूम में, कहीं भी आपका शरीर छूट जाए, कहीं शमशान घाट में, कहीं सड़क पे, कहीं भी छूट जाए, लेकिन मन अगर आपका भगवान में था तो आप मुक्त हो जाते। ये थोड़ी है कि हमारा शरीर किसी ऐसी जगह पे छूटेगा तो हम मुक्त होंगे। मान्यता होती है उस स्थान की कि इस स्थान पे अगर शरीर छूटेगा तो इनकी अच्छी गति होगी, मगर अच्छी गति कितने दिन तक होगी, कितने साल तक होगी, उसके बाद तो कर्म का हिसाब किताब भोगने के लिए आना ही पड़ेगा ना दुनिया में। लेकिन उस स्थान के साथ साथ मन भी अगर आपका भगवान में, तब आपका मोक्ष हो जाता है। कहते काशी में जाके जिसका शरीर शांत होता है वो मुक्त हो जाता है, लेकिन मन भी अगर उसका भगवान में है, शिव की नगरी में मन भी शिव में है, मन भी भगवान में है, तब तो पूरा मुक्त होएगा। वरना उस स्थान के कारण से थोड़ा समय मान लो वो उस लोक में चला भी गया, शिव लोक में चला भी गया, अगर हमेशा के लिए तो नहीं जाएगा। कर्म का हिसाब किताब भी तो कोई चीज़ होती है, भोगे में छूटे नहीं कर्म गति बलवान। मन को रखो भगवान में, जहाँ मन है वहीं पर तुम। तो जब सत्य से हमारा संग हो जाता है तो हमारा तन कहीं भी रहता है, लेकिन मन हमारा ज्ञान में रहता है। तुम्हारा मोह इतना छुपा हुआ है कि कब निकल आए तुम्हें भी पता नहीं चलता। बिना आत्मक ज्ञान के मम्मत बिना मिटे मन का। बहुत मोह अंदर में है जगत के प्रति, जगत के व्यक्तियों के प्रति, जगत के पदार्थों के प्रति, अनुकूल परिस्थितियों के प्रति, अपनी देह के प्रति बड़ी ममता होती। उसको अभ्यास से उससे मन हटाना पड़ता है, वैराग्य रख के मन को हटाना पड़ता है, तीव्र वैराग्य लेना पड़ता है, तब मन हटेगा। वरना तो टेम्परेरी तो वैराग्य आते ही रहते। कोई कष्ट आया, कोई परेशानी आई तो आपको क्षणिक वैराग्य आ ही जाता है, लेकिन जब वास्तव में ज्ञान से आपको समझ मिलती है तो फिर सच्चा वैराग्य होता है। तब हमारे अंदर का ये मोह ममता ये सब चली जाती है। जब तक आत्मिक ज्ञान नहीं होगा आपको, तब तक आपको मोह से छुटकारा मिलने वाला नहीं है।
कि बिना आत्मज्ञान के ममत्व न मिटे मन का ममत्व नहीं मिटे। फिर राग द्वेष जब खत्म होते हैं तब वैराग्य आता है। एक वैराग्य निर्दोष है, वैराग्य में कोई दोष नहीं है, बाकी हर चीज़ों में दोष है, राग में भी दोष है, वैर में भी दोष है। लेकिन जो वैराग्य है कि हमको कहीं किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो उसमें तो आपका मन निर्मल है। जो ज्ञान से आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ वो निर्दोष है, फिर आपके अंदर कोई दोष नहीं, कोई आपके ऊपर दोष लगा भी नहीं सकता कि इसने अपने कर्तव्य कर्म नहीं किए, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, इसके ऊपर दोष है। लेकिन जिसको अंदर में ज्ञान से वैराग्य है, वो कर्म करे या ना करे, वो वैराग्य उसको निर्दोष बना देता है। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर। वैराग्य में ना किसी से वैर हो और ना किसी से राग हो, किसी से दोस्ती भी नहीं। किसी को देखकर खुशी, किसी को देखकर द्वेष, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो शब्दों पर नाचते रहते हो, तुम्हें शब्दों से ऊपर उठना है। आत्मा शब्द से ऊपर है, शब्दों से तुमको ऊपर उठना है, और जो आत्मा है वो शब्दों से भी ऊपर। ऐसा निश्चय सत्संग से लेकर जाओ। गुरु को सच्चा दोस्त इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सबसे हमें बचा लेता है। जो गुरु है उसको सच्चा दोस्त बोला गया क्योंकि वो सबसे हमको बचा लेता है, हर दुख से, तकलीफ़ से, परेशानी से, हर बात से बचाते हैं। शब्दों के ऊपर कभी भी रिएक्ट नहीं करो। जो जगत वाले शब्द बोलते हैं ना, उनका बड़ा गहरा असर हो जाता है। तो चोट शब्द की ऐसी लगती है कि अब वो घाव आपका भरता ही नहीं है। लेकिन जो शब्दों पर कठोर शब्द हों या प्रशंसा के शब्द हों, किन्हीं शब्दों में अटकता नहीं। भाई प्रशंसा भी बड़ा मीठा जहर है, वो भी शब्द हैं, वो आपको किसी का भी गुलाम बना सकते हैं। किसी के भी शब्द आपको कहाँ से कहाँ गिरा भी सकते हैं। गुरु के ज्ञान के शब्द हैं, वो आपका योग लगा सकते हैं, कितना ऊंचा उठा सकते हैं। तो माया के शब्दों में, माया वालों के शब्दों में आप अटको नहीं करोगे। अशब्दी ब्रह्म पद में आ जाओ। गुरु के शब्द ज्ञान के, उससे मंजिल मिली, योग लगा, फिर उसके बाद कोई शब्द की भी आवश्यकता नहीं होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबसे ऊपर उठ गया, क्योंकि ब्रह्म पद अशब्दी ब्रह्म पद बोला गया, जहाँ पे कोई शब्द भी नहीं। जब कुछ चाहत नहीं, दूसरा नहीं, तो क्या बोलें और किससे बोलें। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जब मन एकदम मगन हो चुका है, जगत बना ही नहीं है, दूसरा है नहीं, मुझे कुछ चाहत है नहीं, तो बोलने की ज़रूरत है कि कोई शब्द की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे उस अशब्दी ब्रह्म पद में आसीन होके रहो, उसी में सदा रहो, उसी में आनंदित होके रहो। फिर ये आनंद आप हर एक को बांटते जाओ। खुद खुश रह के दूसरे को खुशियाँ दी जा सकती हैं। खुद आंसू बहाते हो तो किसी को खुशी नहीं दे सकते, बल्कि तुमको आंसू बहाता हुआ कोई देखे, परेशान देखे, तो उसकी खुशी भी ख़त्म होती है। अगर हम सारे संसार में खुशियाँ बांटना चाहते हैं तो पहले तो अपने मन को खुश रखना पड़ेगा। अपने ख्यालों से, अपने ज्ञान के वचनों से अपनी वो आत्माकार स्थिति बना के अपने आप को भी खुश रखो और दूसरे को भी आप खुश करते जाओ। और गुरु को समझो अपना सच्चा दोस्त। वो सच्चा दोस्त है, वो हमको हर बात से बचा लेता है, सही हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए गुरु का संग हमेशा करना है। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से जुड़े रहना। जो संग करेगा उसके ऊपर ये रंग लगेगा और उसका योग लगेगा, वो फिर हमेशा आनंदित रहेगा, हमेशा प्रसन्न।